नमस्कार दोस्तों, इनर लाइट गेटवे में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मृत्यु के बारे में। क्या आप जानते हैं, ये शरीर आत्मा का एक वस्त्र है। इस वस्त्र के कारण ही आत्मा यहाँ धरती पर रह सकती है, सब कुछ अनुभव कर सकती है। जो उसे कार्य करना है वो कार्य पूर्ण कर सकती है, अपने कर्मा क्लियर कर सकती है, धरती की वस्तुओं का, आहार का स्वाद ले सकती है और ईश्वर की ओर, मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकती है। तो यह शरीर आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप जो वस्त्र धारण करते हैं, वो वस्त्र जब मैला हो जाता है, गंदा हो जाएगा, उसमें दाग या दुर्गंध हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? ये जो पहना हुआ वस्त्र है उसे उतार देंगे ना, और साफ, स्वच्छ, सुंदर वस्त्र धारण करेंगे ना। उसी तरह जब आपका ये शरीर रूपी वस्त्र बीमार और जर्जर हो जाता है तो आत्मा उसमें नहीं रह पाती है। आत्मा का प्रकाश, उसका तेज वो वस्त्र धारण नहीं कर पाता है, तो वो आत्मा को वो वस्त्र बदलकर नया वस्त्र धारण करना ही पड़ता है, तभी वह अपने आगे के कार्य पूर्ण कर पाती है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो आत्मा के लिए बस एक वस्त्र बदलने जैसा है। पर हमारी उस आत्मा से जो लगाव हो जाता है, जो जुड़ाव हो गया है, उस जुड़ाव, उस लगाव के कारण हम उस आत्मा के शरीर छोड़कर चले जाने पर शोक करते हैं, उस आत्मा के लिए रोते हैं। पर हमें उस आत्मा को खुशी खुशी विदा करना चाहिए। उसके लिए रोकर उसकी अगली यात्रा में उसे जाने में हम कठिनाई पैदा कर रहे होते हैं। उसे अपनी भावनाओं, इमोशन में बहकर उसे रोकने लगते हैं, ना समझी में, और वो शायद रुक कर फिर निचले स्तर में जा सकती है। तो हमें जब भी वो आत्मा एक अपना चक्र पूरा करके नई यात्रा पर निकल रही होती है, तब उसे खुशी से, प्रोत्साहन से और धन्यवाद, कृतज्ञता, उसके सभी प्यार और देखभाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उसे विदा करना चाहिए, ना कि उसके पथ में बाधा बन के उसका सफ़र कठिन करना चाहिए। वो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तुरंत ही ईश्वर के पास पहुंचकर नया वस्त्र, नए कार्य, नए लोग चुन लेती है और अपनी यात्रा शुरू करती है। जो आत्माएं माया, पैसे, पत्नी, पुत्र के मुंह में फंसकर जा नहीं पाते हैं, वही शायद भूत योनियों में, निचले स्तर के लोकों में विचरण करते हैं। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब माया है, हमें इसमें नहीं फंसना है। हमारा लक्ष्य मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति करना है। उसी से निकलकर हमने ये यात्रा जन्मों जन्मों तक की है, कभी वृक्ष बनकर, कभी पत्थर बनकर, कभी पक्षी बनकर, कभी जानवर बनकर, तो कभी मानव बनकर अलग अलग सीख और अनुभव लिए हैं। अब आखिर में जब हम वहाँ से चले थे, जो एक शुद्ध चेतना बनकर चले थे, रास्ते में चलते चलते हमने काफ़ी सारी मलिनता इकट्ठी कर ली है। अब वही सारी मलिनता त्याग कर पूर्ण रूप से वही शुद्ध चेतना बनकर हमें उसी पूर्ण शक्ति में विलीन होना है। यानी ये जन्म मरण के चक्र को पूरा करके उसी प्रकाश में लय हो जाना है, जिसे आप मोक्ष या मुक्ति कहते हो। अपनी आत्मा की आवाज़ जरूर सुने, उसे सब कुछ पता है। वो कई कई जन्मों का सफ़र तय करके, बहुत सारे अनुभव लेकर के यहाँ तक मनुष्य जन्म में पहुँची है। उसे सब पता होता है, आगे क्या करना है, क्या होने वाला है, कौन मिलने वाला है, कौन बिछड़ने वाला है। वो हल्की अंदर की आवाज़ या सपनों के द्वारा हमसे बात करती है, हमें समझाती है। बस हमें शांत होकर उसे सुनना है, उसे महसूस करना है, तो हमारी यात्रा सहज और आनंदपूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों, रोज थोड़ा सा अपने लिए समय निकालकर ध्यान करें, प्रकृति में समय बिताएं, अकेले में समय बिताएं और अपनी आत्मा की आवाज़ को महसूस करें। इनर लाइट गेटवे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।